बड़ा हिस्सा। एक बात सुनना, दुनिया में 4 लोगों को कोई नहीं समझा सकता। 4 लोगों को कोई नहीं समझा सकता, कोशिश भी मत करना। पहला किसको? पहला पड़ोसी। पड़ोसी को आप कुछ नहीं समझा सकते, ये बहुत प्यारे होते हैं। सारी अकल पड़ोसी के घर में गिरी होती है, आप पड़ोसी को कभी मत समझाना। दूसरा, रिश्तेदारों को कभी नहीं समझा सकते, ये भी बड़े प्यारे होते हैं। हाँ। तीसरा, पति को कभी मत समझाना, इनको भी कभी समझ नहीं आती। और चौथा, पत्नी को कभी मत समझाना, इसको भी समझ नहीं आती। ये 4 लोगों को आप कभी समझा ही नहीं सकते। भगवान शंकर ने आंख बंद करी और कहा, देखना देवी, मर्यादा मत छोड़ना। सती देवी ने सोचा, राम जी चिल्ला रहे हा सीते, हा सीते, तो सीता का वेश बना के जाऊंगी, मुझे देखेंगे तो सीता समझेंगे और परीक्षा हो जाएगी। तो सीता बन के चली गई। राम जी बुला रहे हैं, हा सीते, हा सीते। ये गई सामने, राम जी ने इनको देखा तो इनको लगा तुरंत दौड़ के आएंगे कि सीते तुम कहाँ चली गई थी, पर राम जी ने तो ऐसा नहीं किया। दूर से देखा सती को सीता बने हुए, दोनों हाथ उठा के ऐसे प्रणाम करके पूछा, माता जी प्रणाम, महादेव जी कहाँ हैं? आप जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हैं? सती देवी को एकदम लगा मैं तो पकड़ा गई, तुरंत भागी वहां से और अपने पति शंकर जी के पास आके खड़ी हो गई, डर गई, कांपने लगी, पकड़ा गई। शंकर जी की आंख खुली तो शंकर जी ने देखा तो पास में खड़ी तो पूछा, ले आई परीक्षा? क्या कहती है सुनिए। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, झूठ बोला। मनुष्य एक बार झूठ बोले तो फिर अगली बार दूसरा तीसरा झूठ बोलने में संकोच चला जाता है। एक बार झूठ बोला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और अगला भी झूठ बोल दिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने परीक्षा नहीं ली बल्कि आप ही की तरफ प्रणाम करके आ गई। बिल्कुल झूठ बोला, प्रणाम नहीं किया, भाग के आई। अपने पति से झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने आप ही की तरफ प्रणाम किया, और जैसे ही ऐसा बोला तो शंकर जी समझ गए ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानते थे। देखो भैया, एक बात अच्छे से गठान बांध लेना, इस दुनिया में घरवाली अपने घरवाले को जितने अच्छे से जानती है, एक घरवाला अपनी घरवाली को जितने अच्छे से जानता है, कोई तीसरा नहीं जान सकता। हालांकि इन दोनों में जीवन भर लड़ाई इसी बात की होती है कि तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, तुम तो हमें जान ही नहीं पाए, ये पूरे टाइम यही लड़ते रहते हैं। लेकिन जानते दोनों ये, शंकर जी जानते थे ये कोई प्रणाम करने वाली नहीं है। आंख बंद करके देखा तो देखा, अरे ये क्या किया। सती देवी, आपने इस शरीर से मेरी मां सीता का रूप धरा, तो अब आपका और मेरा पति पत्नी का संबंध नहीं होगा। सती जी ने देह त्याग दी, कुंड में गिर के अपने पिता के यहाँ यज्ञ में। भगवान शंकर समाधि में चले गए। ये सब कथा आप जानते हो, कहीं ना कहीं सुनी देखी होगी। पर एक बात ध्यान रखना, देखो देखते ही देखते भगवान शंकर और सती जी का दाम्पत्य जीवन समाप्त हो गया। क्यों हो गया? सती जी झूठ बोल गई। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पति पत्नी का संबंध दूध और पानी की तरह होता है। दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध मिलाओ, पता नहीं लगता किसने किसको रंग दिया, किसने किसको आकार दिया। पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होता है। लेकिन दूध में खटाई की बूंद डाल दो, दूध और पानी अलग हो जाएगा। जिस दिन पति पत्नी के संबंध में झूठ, एक दूसरे से झूठ बोलना, एक दूसरे से छल करना, एक दूसरे से कपट करना और एक दूसरे के बीच अहंकार आने का छींटा लगता है, ये रिश्ता टूट जाता है। भगवान शंकर अकेले हो गए और वही सती देवी अगले जन्म में पार्वती बन गई।
भगवान शंकर तो समाधि में चले गए, पार्वती जी ने तपस्या की, लेकिन पार्वती जी तपस्या करती हैं, शंकर जी की समाधि नहीं टूटती। देखो दो बातें होती, एक होती है समाधि, एक होता है ध्यान, और इन सबसे तीसरी होती है नींद, जो कथा में बड़ी प्यारी आती है। हाय हाय बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोहे समझ ना आई। थोड़ा इको बढ़ा देना भाई, गाने में इको बढ़ा देना। बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोहे समझ ना आई। तो निद्रा बेच तू कोई है, तो निद्रा सगाई तू कोई है, तो निद्रा ऐसा हुआ जब राम जी ने रावण के भाई कुंभकर्ण को मार डाला। कुंभकर्ण के बारे में आप जानते, 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था, दो ही काम करता। तो कुंभकर्ण जब मर गया तो निद्रा देवी रोते रोते राम जी के पास पहुंची। निद्रा देवी होती ना, नींद की देवी, और नींद की देवी ने जाके राम जी से कहा, आपने ये क्या किया? मेरी सबसे बड़ी शरण स्थली कुंभकर्ण को ही मारा। 6 महीने मुझे संभालता था, अब मैं कहां जाऊंगी? अब मैं कहां जाऊंगी? तो राम जी ने कहा, चिंता मत कर, कुंभकर्ण मर गया तो निद्रा देवी तू रो मत, आज मैं तुझे बताता हूं तू कहां जा। तेरी एक और शरण स्थली बताता हूं, जहां कहीं भी कथा हो रही हो, जो भी बिना ताली बजाता मिले उसके अंदर घुस जाओ। तब से निद्रा देवी ढूंढती रहती है, कौन इधर उधर देख रहा, घुसो, और फिर आई। सो मत जा, सो गए तो कथा गई काम। अच्छा देखो, कबीर दास जी ने कहा है कि बेचोगे किसको निद्रा? ग्राहक भी बताया,
अपन देखते हैं सामान बेचते तो किसको बेचे? तो कबीरदास जी बोल रहे हैं निद्रा उसको बेचना जो दूसरों की निंदा करता हो, जो गलत काम करता हो। एक बात सुनना, जो गंदे और गलत काम करते हैं उनको नींद बेच दोगे तो कमबख्त दुष्ट लोग सोएंगे। आज उल्टा हो गया है, अच्छे लोग सो जाते हैं और गलत काम करने वाले लोग जाग रहे होते हैं, तभी तो हम परेशान हैं। बेच दो उनको नींद जो गंदे काम करते हो, जो गलत काम करते हो। उस घर में पैर निंद्रा, उस घर में पैर निंद्रा, जिन हरि नाम नहावे हो, जिन हरि नाम नहावे। या बेचू तो है उस घर निंद्रा, या बेचू तो है उस घर निंद्रा, जो निंदा करे सुख पावे, निंदा करे सुख पावे। तो निद्रा बेच तू कोई ले, निद्रा बेच तू कोई ले तो। बैरन नींद कहाँ से आई, कथा मोही समझ न आई। तो निद्रा बेच तू कोई ले तो, निद्रा बेच तू कोई ले तो। चलिए, भगवान शंकर तो चले गए समाधि में। इधर पार्वती जी के गुरु नारद जी ने पार्वती जी से कहा, उनके माता पिता से कहा कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में जगतपति महादेव पति के रूप में लिखे हैं, इसको कहो ये तपस्या करे। गुरु के कहने पर शिष्या पार्वती जी तपस्या करती हैं कि पति के रूप में शिव मिल जाए, और शंकर जी समाधि में चले गए। एक तारकासुर नाम का राक्षस था, वो मरता नहीं, तो ब्रह्मा जी ने बताया ये तब मरेगा जब शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात उनकी संतान होगी, और वो होगी कार्तिकेय, और उसके हाथ से मरेगा। तो सवाल ये उठता है कि इनकी शादी कैसे कराएं? पार्वती जी तो तैयार है, तपस्या कर रहे हैं, पर शंकर जी जो हैं वो समाधि में गए। तो सबने शंकर जी के पास जाके निवेदन किया, महाराज आंखें खोलिए, विवाह के लिए तैयार हो जाइए। शंकर जी ने कहा एक बार करके देख लिया, अब नहीं करता दोबारा। एक बार में अकल आ जाती कहियो। शंकर जी को भी आ गई। सबने कहा विवाह नहीं करेंगे तो राक्षस नहीं मरेगा, दूसरों के भलों के लिए कर लो। शंकर जी ने हाँ कर दी। अब शंकर जी ने जब हाँ कर दी तो विष्णु जी, इंद्र, ब्रह्मा जी सबने कहा कि महाराज जब विवाह होता है तो आदमी को दूल्हा बनना पड़ता है और उसमें बारात भी लगती है। तो आप विवाह के लिए तैयार हो गए, तो आपके बाराती कौन? तो शिव जी ने कहा बाराती कौन होते हैं? बोले रिश्तेदार बाराती होते हैं। तो आपके रिश्तेदार बुलाओ। शिव जी ने कहा हमारे रिश्तेदार बुला लेते हैं। शिव जी ने अपने गण श्रृंगी और रंगी से कहा बुला लाओ अपने सारे रिश्तेदार। तो जितने शमशान में भूत प्रेत पिशाच सब चले आए। उनको देवताओं ने कहा ये बाराती? हाँ बोले अपने यही है, खास है। किसी के 3 टांग, किसी की गर्दन ही गायब, किसी की 4 आंखें। देवताओं ने कहा ये बाराती? हाँ बोले अपने खासम खास है भाई, यही चलेंगे बारात। देवताओं ने कहा ले चलो। फिर देवताओं ने कहा महाराज आप दूल्हा हो तो दूल्हे को थोड़ा तैयार होना पड़ता और कुछ ज्यादा ही होना पड़ता, कैसा ही हो पर उस दिन तो बहुत तैयार होना पड़ता है। शंकर जी ने कहा अभी तैयार होके आ जाते। अंदर गए, अपने गणों से बोला तैयार करो। ऐसे तैयार हुए शंकर जी, ऐसा दूल्हा न कभी भविष्य में बना न कभी भूतकाल में बना। बहुत सारी भस्म लपेट ली,
एक मृग चर्म लपेट लिया आधा, गले में रंड मुंड की माला पहन ली, 2-4 नाग एक्स्ट्रा इधर उधर लपेट लिए, जटा बनाई और आए तो 2-4 देवता तो बेहोश ही हो गए। ऐसा दूल्हा। हाँ, तो शंकर जी के गणों ने कहा अपने खास दूल्हे भाई। बोले ये जाएंगे बारात? हाँ बोले यही जाएंगे। चलो। अब जब बारात चली तो देवताओं के राजा इंद्र ने विष्णु जी से कहा महाराज ये दूल्हा आगे आगे चला तो हो गई। तो विष्णु जी ने कहा एक काम करो, शंकर जी को पीछे करो, इनके बारातियों को पीछे करो, अपन लोग आगे हो जाओ। बस अब सारी बारात चली और जब हिमाचल राज्य के यहाँ पहुंची, पार्वती के पिता का नाम हिमाचल था, पार्वती जी की माँ का नाम मैना जी था। हिमाचल राज्य में जब बारात आई तो सब स्त्रियों ने जो खिड़कियों पे खड़ी थी देखा, अरे वाह क्या बारात आई है, हमारे राजा की बेटी पार्वती का तो भाग्य खुल गया, दूल्हा तो देखो कैसा सुंदर है, बाराती कैसे सुंदर है। अच्छा वो सब विष्णु जी को ही दूल्हा समझी और देवताओं को बाराती और विष्णु जी तो बड़े सुंदर। सबने कहा खूब दूल्हा आया, हमारे भाग्य खुल गए। और बारात पहुंच गई द्वार पे। अब जब द्वार पे बारात पहुंची तो जो दुल्हन की माँ होती है, वधू की माँ, वो द्वाराचार करती है वर का। तो विष्णु जी ने कहा देखो रे भैया अब अपने को हटना पड़ेगा, ओरिजिनल दूल्हा आगे लाना पड़ेगा, कब तक इसको पीछे करो। सावन का महीना है, चलो शंकर जी की शादी कर लें अपन। सभी सावन के महीने में शंकर जी को जल चढ़ा रहे, चलो अपन सब भी बारात चल रहे हो। शंकर जी से कहा महाराज आगे आ जाओ। शंकर जी ने कहा क्यों, आप ही खड़े हो। शंकर जी विष्णु जी से कह रहे आप ही खड़े हो। अरे बोले मैं कहां से खड़ा हूं, आपकी सासू जी आपकी पूजा करेंगे। शंकर जी ने कहा खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही शंकर जी आगे आए, उनकी होने वाली सासू पार्वती जी की मां मैना जी थाली लेके आई, पूजा की और दूल्हा देखा तो धड़ाम से हाथ से थाली गिर गई। अब शकुन हो गया, द्वार पे दूल्हा खड़ा, पूजा की थाली गिर गई। चलो यहां तक ठीक। दूल्हे को देख के पार्वती जी की मां एकदम गुस्से में आ गई और जोर से बोली नारद ने क्या बिगाड़ा था हमारा, जो हमारी बेटी को तपस्या करके ऐसा वर दिया। इस वर को तो मैं अपनी बेटी बिल्कुल न दूं, मेरी बेटी को लेके पहाड़ पे चढ़ के कूद जाके प्राण दे दूंगी, जल में कूद जाऊंगी, अग्नि में जल के मर जाऊंगी, पर अपनी बेटी इसको नहीं दूंगी। अब बोलो, बारात में दूल्हे का अपमान। भैया आप लोग बारात गए होंगे, दुनिया के सारे नशे फीके जब बारात का नशा चढ़ता है। हमने बारात में लोगों को देखा है आइसक्रीम पे चाय पी लेते, पूछो क्यों, अरे बोले समोसा खाओ आज एकादशी। बारात में जो आए माल फ्री का मिल रहा है, खाए जाओ। जिन्होंने घर में कभी पजामे प्रेस नहीं किए वो बारात में प्रेस करवा, इसका नशा ही अलग है भैया। लेकिन यहाँ तो दूल्हा निपट रहा है, छोटे मोटे बाराती का अपमान करके देखो, बारात लौट जाती है, दूल्हा ही निपट रहा है। मैना जी ने कहा इसको तो नहीं दूंगी। अच्छा उस समय शंकर जी मुस्कुराए तो किसी ने शंकर जी से पूछा बाबा आपका अपमान हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे, जरा ध्यान से सुनना जो शंकर जी ने बोला हमारे बड़े काम का है। शंकर जी ने बोला इनको जो मेरे बारे में कहना है वो ये कहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, मैं क्या हूं इसका सर्टिफिकेट मैं दूसरों से लेता नहीं हूं। हम लोग यही गलती करते हैं, हम क्या हैं ये हम दूसरों से पूछते हैं। लोग कहते हैं आप बड़े अच्छे हो तो हम अच्छे हो जाते हैं, लोग कहते हैं आपके जैसा मूर्ख नहीं देखा, दिन भर के लिए मूड खराब हो जाता है। अरे दूसरे क्या आपके बारे में बताएंगे, आप तय करो आप क्या है। शंकर जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी दें तो स्वागत, नहीं दें तो ये चले। और देवताओं को लगा ये लौट गया तो फिर कब। उसी समय पीछे से नारद जी आए, लोगों ने कहा चले मत जाना आगे महाराज, आप ही की दुहाई चल रही है, वो आपको कोस रही।
तब नारद जी ने कहा, मैं इस घर का गुरु हूं, गुरु। मैंने पार्वती से कहा था तपस्या कर, मैं आगे जाऊंगा। आज यदि पार्वती की माँ गुस्से में मुझे कोस रही है तो मैं साधु हूं, वापस नहीं जाऊंगा। साधु सम्मान में चला जाए और अपमान में लौट जाए तो फिर साधु नहीं होता। साधु दोनों जगह सम होता है। अगर अपमान मिलेगा तो भी जाऊंगा, मान मिलेगा तो भी जाऊंगा। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे शिष्य रहते हैं, मैं इस घर का गुरु हूँ। गुरु सदैव हित देखता है, गुरु मान सम्मान नहीं देखता। नारद जी आगे आए, पार्वती जी की माँ ने कहा, ये आपने क्या किया ऐसा दूल्हा, इसके लिए तप कराया मेरी बेटी को। और देखिए गुरु क्या करता। गुरु ने कहा, देवी तुम जिसको अपना दामाद समझ रही हो ये जगत का पिता है, और तुम जिसको अपनी बेटी बोल रही हो ये पार्वती तुम्हारी बेटी बाद में पहले जगत की माँ है। और इन दोनों का संबंध तो जन्म जन्म से है। तुम हम तो माध्यम बने हैं। आज जगत माता और जगत पिता मिल रहे हैं, का विवाह करो। गुरु ने समझाया और माता को समझ में आ गया। इसलिए जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। हमारे परिवारों में जब कोई संकट आए और यदि गुरु है तो समझ लो पार मत जाओ। पर अब सवाल ये उठता है कि गुरु किसको बनाओ, ये भी एक दिक्कत। अपने देश में 10-15 साल में जो गुरुओं की हालत हुई तो गुरु बनाने से डर गए लोग। अरे किसको गुरु बनाओ, आज जिसको बनाओ कल वो हवालात में दिखता है। आज जिसको गुरु बनाओ कल उसका फोटो अखबार में छप जाता है कि गुरु जी लफड़ा करते मिले। लोग गुरु बनाने से डर गए। इसलिए हमारे तुलसीदास जी ने बढ़िया काम किया। उन्होंने कहा, यदि आपके जीवन में आप ही के कारण कोई गुरु न आया हो तो एक काम करो, आपको हनुमान चालीसा याद हो तो उसमें 37वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि अगर कोई गुरु ना मिले तो हनुमान जी को गुरु बना लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी जेल वेल नहीं जाते, हाँ हनुमान जी जेल भेजते। हनुमान जी कोई लफड़ा भी नहीं करते। हनुमान जी कोई ऐसा काम करते ही नहीं कि अखबार में फोटो छपे उल्टा सीधा। हनुमान जी गुरु बना लो, आपके साथ रहेंगे जीवन में। तो कोई तो गुरु होना चाहिए। गुरु के कहने पे विवाह होता है। शिव और पार्वती कैलाश में आ जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना देवियों और सज्जनों, अभी अभी शादी करके शंकर भगवान पार्वती जी को लेके कैलाश में आए हैं। अभी अभी पति पत्नी एकांत में बैठे हैं और पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, पिछले जन्म में सती के रूप में मैंने राम जी पे संदेह किया, तो इस जन्म में पार्वती के रूप में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम कौन है? मुझे आप राम कथा सुनाइए। शंकर जी का धन्यवाद देवी, तुम मेरे जीवन में राम कथा सुनने आई हो तो लो मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ। हम लोग जो राम कथा सुनते हैं वो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो सब सुनते हैं। अब जरा विचार करना यहाँ तो सबसे गहरी बात है कि पति पत्नी अभी अभी शादी हुई, अभी अभी एकांत में बैठे, पति पत्नी एकांत में बैठे तो काम कथा फूटती है, ये तो दुनिया जानती है। पर शंकर और पार्वती एकांत में बैठे तो काम कथा नहीं फूटी, राम कथा फूटी है। ऐसा पति पत्नी का एकांत दिव्य होना चाहिए कि जिस दिन पति पत्नी एकांत में बैठे हो कम से कम परमात्मा उतरे, शांति उतरे, प्रेम उतरे। अपने साथ उल्टा हो जाता। अपन लोग सबके सामने तो बहुत अच्छे से रहते हैं और जैसे एकांत में पति पत्नी मिलते हैं कि करिए। मैंने कल भी कहा और आज भी आपको याद दिलाई कि आज आप पति पत्नी के रूप में जब एकांत में मिले तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? राम कथा का आनंद आना चाहिए। तो क्या करना है? आज एकांत में मिले तो जरा मुस्कुराइए। आगे मुस्कुराइए आप तो फिर टेंशन में। अच्छा, मैंने देखा है पति पत्नी सबके सामने तो बड़े मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख, और अकेले में निकलती है तलवार। लेकिन आज शिव और पार्वती ने सिखाया। देखो, हमारे पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है मांगीलाल।
मांगी लाल कविता बहुत अच्छी करता था, कवि था। कवि तो जानते हो जो कविता करता। तो मांगी लाल की शादी हो गई। शादी किससे हुई? चंचला से। 6 महीने दोनों के बीच ठीक चला और 6 महीने बाद लड़ाई चालू हो गई। अच्छा, बहुत लोगों का 6 महीने ठीक चलता, फिर उनका नहीं चलता, भगवान चलाता। अच्छा, लड़ाई भी बड़ी प्यारी हुई। पति पत्नी मांगीलाल चंचला सबके सामने तो इतने अच्छे से रहते कि उनको देख के ऐसा लगता क्या आदर्श जोड़ा है। लोगों को तो लगता जैसे भगवान ने इनको एक दूसरे के लिए बनाया, सबके साथ। लेकिन जैसी अकेले में मिलते और निकलती तलवारें और रात भर लड़ते। एक दिन चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा, सुनो जी, 5 साल हो गए अपन दोनों को लड़ते लड़ते, न तुम मेरी कोई बात सुनते हो न मैं तुम्हारी। लेकिन चंचला ने कहा, मैंने सुना तुम कवि बहुत अच्छे हो, सारी दुनिया तुम्हारी कविता सुनती है, तो जरा मुझे भी तो सुनाओ, आखिर लोगों को क्या सुनाते हो। जब पत्नी चंचला ने कहा हमें भी तो कविता सुनाओ, तो मांगीलाल ने अपनी पत्नी को कविता सुनाई। मांगीलाल ने सोचा 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार, तो आज सारा हुनर उड़ेल देता हूं इसके ऊपर। और मांगीलाल ने अपनी पत्नी चंचला को जो कविता सुनाई वो आप भी सुनो, आपके बड़े काम आएगी, ध्यान से सुनना। मांगीलाल ने कविता स्टार्ट की। अपनी पत्नी चंचला को देखा और कहा, चंचले तो तू आज सुनी ले, कविता शुरू। तू भी दुखी और मैं भी दुखी, न तू सुखी न मैं सुखी। कविता सुना। मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। तो चल एक काम करे, हाथ में हाथ डाले और छत पे चढ़ जाएं, फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी और। अच्छा, ये आखिरी लाइन आपको कैसे पता लगता? अच्छा, मैं ये कविता सुनाता हूं तो श्रोता खुद ही बोलते मैं भी सुखी, जैसे भरे ही बैठे हूं। ऐसा क्यों हो जाता है? आज शंकर जी से सीखिए, एकांत दिव्य रखना चाहिए। आपके हाथ जोड़ के बोलता हूं, जिन पति पत्नी का एकांत शांतिपूर्ण होगा उसका सीधा असर आपके बच्चों पे पड़ने वाला है। कल जब हम कथा शुरू करेंगे तो कल की कथा में बच्चे ही केंद्र है। कल की कथा का सूत्र संतान है। आप में से जो लोग अपनी संतानों का लालन पालन ठीक से करना चाहते हो वो कल की कथा में देखना, संतान ही आएगी। और संतान का लालन पालन माता पिता के आचरण से होगा। लड़ते झगड़ते अशांत दुखी माता पिता के बच्चे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अब कथा आगे चल रही है। मैंने आपसे कहा 3 बेटियों की बात हो गई, चलो बेटे के घर चलते हैं। 2 बेटे बच्चे। एक बेटे का नाम था उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के मनु शत्रुपा के 5 बच्चों की हमारे ही खानदान की बात चल रही है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव, सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। राजा सुनीति को कम प्रेम करते और सुरुचि को अधिक प्रेम करते। एक दिन बड़ी रानी जो बहुत धार्मिक थी, भक्त थी, उनका बेटा 5 साल का ध्रुव भरी राजसभा में अपने पिता के पास गया और पिता से कहा मुझे गोद में बैठा दीजिए। पास में सौतेली मां बैठी थी सुरुचि। सुरुचि ने डांट के ध्रुव से कहा चल जा उधर, यदि तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना है तो या तो मेरी कोख से जन्म ले या भगवान को प्राप्त करके बता। राजा ने भी डर के मारे बच्चे को गोदी में नहीं उठाया और वो रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गया और माँ से पूछता है, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ ने पूछा ये सवाल तू क्यों पूछ रहा है?
तो उसने कहा, सौतेली माँ ने कहा है या तो मैं उनका बेटा बन के जन्म लूं या मैं भगवान को प्राप्त करूं। माँ ने सिर पे हाथ करके बोला, बेटा ध्रुव तुझे भगवान मिलेंगे, भगवान तपस्या करने के मिलते हैं। और देखो एक माँ ने अपने बेटे को भगवान की राह पर डाल दिया। माताओं के हाथ में बहुत कुछ है। सुनीति का बेटा भक्ति करता है, भगवान प्रकट होकर ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। और जब ध्रुव लौट के आए तो सारे राज्य ने उनको माथे पे बैठा लिया। देखो जिसको पिता ने गोदी में नहीं बैठाया उसको भगवान मिल गए तो सारे संसार ने सिर पे बैठा लिया। भगवान एक बार जीवन में आता है ना, सारी दुनिया आपके पीछे नाचती है, जिस दुनिया के पीछे आप नाच रहे होते हैं। हमें अपने बच्चों को ध्रुव बनाना चाहिए। बच्चे सुनीति से पाले जाएं या बच्चे हिरण के झुंड में चला गया, आश्रम में हिरण के बच्चे को नहीं देखा तो उसकी याद में प्राण त्याग दिए तो अगले जन्म में हिरण बन गए। और अपने ही आश्रम के पास से निकले तो याद आ गया पिछले जन्म में मैं राजा भरत था, पर माया के चक्कर में हिरण बन गया, तो अब अगला जन्म लूंगा तो माया से मुक्त रहूंगा। आज की कथा यह समाप्त होगी, पर एक बात, एक शब्द निकल के आया, माया। ये सब भगवान की माया है। तो माया का क्या मतलब समझिए। मेरी और सज्जनों, 6 तरह से माया हम मनुष्यों के जीवन में आती है। या मिटा दीजिए, कीजिए जब सौदा खरा कीजिए। हर तरफ फूल ही फूल खिल जाएंगे, अपने चेहरे से उदासी हटा दीजिए। जमाने का सामना कीजिए। एक बार मुस्कुराइए, जैसे भी हो सके। बार मुस्कुराइए, जैसे भी हो सके। बार मुस्कुराइए, जैसे भी हो सके। सबको गुल सिखाइए, जैसे भी हो सके। सबको गुल सिखाइए, जैसे भी हो सके। देखिए, गुरु मतलब समझते हैं कला, तरीका, ढंग। अगर आप मुस्कुराना सीख गए इस कथा में तो यहाँ से निकलने के बाद आपके परिवार में, समाज में थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहती है आप लोगों से। तो यहाँ से निकलने के बाद ये तरीका, ये गुरु दूसरों को भी सिखाएंगे। अब तो कोई उदास मिल जाए तो क्या है, उदास नहीं रहना, चलो जरा मुस्कुरा। इसके बाद तो अगर 50 किलोमीटर की दूरी में गोपालपुरा से यदि कोई मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो लोगों को लगना चाहिए कि गंगा साहेब मीणा जी की कथा में से ऐसा लगना चाहिए। भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहा है सबको ये गुण सिखाइए, जैसे भी हो सके। तो ये गुण सिखाइए, जैसे भी हो सके। एक बार मुस्कुराइए तो सामने वालों को लगेगा ये तो बड़े खुश दिख रहे हैं, तो सीरियस बने रहते हैं। कई आदमी लोग घर में इसीलिए नहीं हंसते, चुपचाप बने रहो तो घर वाले डर जाते, कोई मुसीबत चल रही हो तो पूछताछ ज्यादा होती है। अरे भैया, जब आप मुस्कुराते हो तो भगवान मुड़ के आपकी ओर चलने लगता है। ध्यान रखना, भगवान को मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर होठों पे मुस्कान आए तो वापस मत जाने दीजिए, जरा मुस्कुरा लीजिए।
भगवान को अच्छा ही लगेगा। भूले से भी किसी के होठों पे आ गई, मन में उसके उठ गई मस्ती सी छा गई। वापस न जाने दो इसे जैसे भी हो सके, वापस न जाने दो इसे जैसे भी हो सके। मुस्कुराए जैसे भी हो सके, जरा सा रोकिएगा। आप लोगों के हाथ जोड़कर आपकी बड़ी प्यारी स्कीम चल रही है, कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है। मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली कर रहे हो, जैसा लग रहा मैयत में चल रहे हो। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के करो भैया, मनुष्य का शरीर दिया है भगवान ने तो मुस्कुरा सकते हो, क्यों भगवान का अपमान कर रहे हो। देखो आप अभी अभी शंकर जी की हमने कथा सुनी, शंकर जी का अपमान किया उनकी होने वाली सासू जी ने, पर भगवान मुस्कुरा, उनका नाम भोलेनाथ इसीलिए। और जब अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठे तो इतना मुस्कुरा रहे थे, और पति पत्नी का एकांत दिव्य हो तो सबसे बड़ा असर बच्चों पे पड़ता है। आपको मालूम है शिव और पार्वती के बच्चे कौन थे? 3 संतानें हुई थी शिव और पार्वती को, और तीनों अद्भुत। पहली संतान कार्तिकेय, देवताओं के सेना में। दूसरी संतान भगवान गणेश, जिनको पूजे बिना कोई काम नहीं होता। और तीसरी संतान अंशावतार के रूप में हनुमान जी महाराज। आप सोचो क्या बच्चे थे इस जोड़े के। अगर हम अपना एकांत दिव्य रखेंगे तो सीधा असर हमारे बच्चों पे पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया साथ दे या ना दे, कोई मुस्कुरा के बात करे या न करे, अपनी हंसी को खर्च मत करे तो और बात है, ऐसा न हो सके तो फिर कुछ भी ना हो सके, ऐसा न हो सके तो फिर कुछ भी ना हो सके। क्या करना? हमारा ही बेटा है क्या गाने का? आप नहीं गाएंगे? अरे कम से कम हमारे साथ इतना तो गाइए। कितनी बढ़िया बात बोल रहे थे। तो फिर भी ना हो सके, एक बार मुस्कुराइए जैसे भी हो सके, मुस्कुराइए जैसे भी हो सके। कल की कथा में हम संतानों की कथा सुने। हम सब ये जो दुनिया बसाई किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। जिन बच्चों के लिए हमने ये सब किया है, कल उन बच्चों की कथा आने वाली। समय पे आइएगा, प्रेम से कथा सुनिएगा, भगवान को याद करिए और बोलिए राधे गोविंद गाइए जैसे भी हो सके, 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 एक बार मुस्कुरा
तार की। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवजोत जगाने वाला है, नवजोत जगाने वाला है। हर आम नहीं, हर याद नहीं, करके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शाम गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला है, हर जन चुराने वाला है, हर जन चुराने वाला है। ये सुखमनी, ये सुखमनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, जिंदगी को बनाने वाला है, जिंदगी को बनाने वाला है। ये राम नहीं, कल शाम नहीं, कब की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत चोर का बाकी। नकरान मोहन गावड़ो योग्यो। थारे लारे जदना चुरका नोड़ा तो आंधे नाक की बाड़ी। थारे लारे जदना चुरका नोड़ा तो आंधे नाक की बाड़ी। नाक की बाड़ी तो अरे मन नाक की
और वो कथा हम लोग आप लोग सुन रहे हैं, ये वही कथा है। और पहले दिन विष्णु जी के कहने पे ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया। तो विष्णु जी के सीधे हाथ से
हरिओम। ब्रह्मा जी के सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम मनु रखा। उल्टी तरफ से एक स्त्री का जन्म हुआ, उनका नाम शत्रुपा रखा। और मनु और शत्रुपा के मिलन से 5 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। ऋषि बनूं तो माया और मोह से मुक्त होगा। तो मैंने आपको बताया था माया क्या होती है। माया को कहते हैं जादू। जब किसी जादूगर का खेल देखने जाओ तो जादूगर जो नहीं होता है वो दिखाता है, और जो दिखाता है वो होता नहीं। इसी को माया कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन? वो भगवान, उसको मायापति कहते हैं। देखो क्या बढ़िया जादू दिखाता है। अभी घर है, बंगला है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, अभी सब है, और अभी गायब भी हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम। अभी बहुत पैसा है, कल कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी नहीं है, कल बहुत आ जाएगा। किसको मालूम है कौन चला जाए? ये भगवान का जादू है। तो चलिए उसी के साथ आज कथा में चलेंगे। और आज कथा में संतानों के बारे में विचार आएगा। तो मैंने आपसे कहा था मैं तो रोज ही याद दिलाता हूं, आप तो कोई याद दिलाते नहीं हो। तो 5 काम करना ना 7 दिन में। पहला, भरोसे से कथा सुनना, भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। दूसरा, एक ललक बनाए रखना। तीसरा, शिकायत चित्त को विराम दे देना। चौथा, थोड़ा मौन साधना। और 5वां, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। कोई बुराई हमारे जीवन में चल रही हो, इस कथा में छोड़ देना। कोई अच्छाई हमारे जीवन में आने से रुक रही हो तो इस कथा में संकल्प लेना। क्या बुराई छोड़ना है आप जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कथा में संकल्प अवश्य लीजिए। केवल सुनने के लिए कथा मत सुनिएगा। अपने जीवन के रूपांतरण, जीवन के बदलाव के लिए कथा सुनिए। गर्दन हिलाने में क्या जाता है? कथा सुन के ऐसी गर्दन हिलाते हैं लोग कि बस आज ही मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन संकल्प नहीं लेंगे, जीवन नहीं बदलेंगे। चोर था, बहुत बड़ा चोर, कभी नहीं पकड़ाया। और वो हमेशा लोगों से ये कहता कि मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं। तो आप में से कोई मेरी चोरी छुड़वा सकता है? लोगों ने कहा भाई तू चोरी छोड़ना चाहता है तो तेरी कोई छोड़ना पड़ेगा, बोले छूटती नहीं तो कोई छुड़वा सकता है? तो एक बार लोगों ने कहा कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हैं और बहुत पहुंचे हुए। कल आपको मॉनिटर चेंज करा देंगे, बड़े करेंगे, छोटे मॉनिटर है ना, बड़े मॉनिटर। तो उस चोर को लोगों ने कहा कि पास के गांव में एक महात्मा जी आए हैं, बड़े पहुंचे हुए दिखते हैं, तो तुम उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी चोरी छुड़वा देंगे। तो चोर महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी बैठे हुए थे, लोग आसपास बैठे। चोर ने जाके प्रणाम किया और चोर ने अपना परिचय दिया कि महात्मा जी मैं एक चोर हूं। जैसे उसने कहा मैं एक चोर हूं तो महात्मा जी ने कहा बैठिए। अब तो वो चोर घबरा गया कि ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा चोर हूं तो महात्मा कह रहा है बैठो, क्योंकि इसके पहले वो कई साधुओं से मिला और जब उसने किसी साधु से कहा मैं एक चोर हूं तो बाबा जी भी पोटली संभालने लग गए, क्योंकि अब माल तो बाबाओं के पास भी कोई कम थोड़ी होता। तो चोर का डर तो बाबाओं को भी रहता। लेकिन ये पहला बाबा मिला, उसने कहा चोर हो तो हो गए, बैठो। चोर बैठ गया। चोर ने कहा महात्मा जी मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं
चोरी करना छोड़ना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा देखो भैया, हम तो साधु लोग हैं, तुम चोरी करो या छोड़ो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो नियम है कि जो हमारे पास आता है हम उसको एक मंत्र देते हैं और उससे कहते हैं कि ईमानदारी से मंत्र जपना। तुझे भी मंत्र दे देंगे, पर शर्त यह है कि ईमानदारी से जपना पड़ेगा। चोर ने कहा आदमी तो बाबा जोरदार दिख रहा, चलो बात ही मान लेते इसकी। तो चोर ने कहा 2 मंत्र। तो साधु जी ने मंत्र दिया, जो भी करना होश में करना। अब जरा मंत्र सुनना ध्यान से, जो भी करना होश में करना। कल यही मॉनिटर लगे थे, कल अपना बदली सुन गूंज रही है, कर सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं किसी को। तो जैसे महात्मा जी ने कहा कि जो भी करना होश में करना, तो चोर ने कहा हाँ ठीक, ये बात सही है, और बस रटने लगा, जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना, और रटते 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 अपने घर आ गया, क्योंकि उसने तो रट रखा था कि जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना। अब रात हुई तो चोर तो रात को चोरी करने निकलता है, उसके काम का समय तो रात का होता है, और रट रहा था मंत्र की जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना। और जैसे ही किसी घर में गया, उस घर की तिजोरी तोड़ी और उसमें से आभूषण पैसा निकाला और मंत्र जप रहा था, जो भी करना होश में करना। तो उसको याद आया कि यदि होश रखता हूं तो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी गलत काम है, और गलत काम होश में होता ही नहीं, गलत काम बेहोशी में होता है। तो उसने कहा यदि होश रखूंगा तो चोरी नहीं हो सकती, और अगर चोरी कर लूं तो होश जाएगा, तो गुरु जी को जो वचन दिया वो छूट जाएगा। गुरु जी को तो वचन दिया था कि जो भी करूंगा होश में करूंगा। तो पहली बार अपने जीवन में चोरी नहीं कर पाया, वो छोड़ा आभूषण और घर आके सो गया। अच्छी मुसीबत आई। अगले दिन फिर जो भी करना होश में करना, फिर चोरी करने गया, फिर मंत्र जप रहा। उसको फिर विचार आया कि यदि होश में रहता हूं तो चोरी नहीं कर सकता, चोरी करूं तो होश चला जाए, तो साधु जी को जो वचन दिया वो झूठा पड़ जाए। तो 1 महीने तक वो चोरी नहीं कर पाया। 1 महीने परेशान हो गए। चोर को चोरी करना ना मिले तो परेशान हो गए। दौड़ के गया महात्मा जी के पास और उसने कहा महात्मा जी, ये आपने किस मुसीबत में डाल दिया। आपने कहा मंत्र जब जो भी करना होश में करना, होश रखता हूं तो चोरी नहीं कर सकता, चोरी करूं तो होश चला जाए। आपको वचन दिया वो झूठा पड़ जाए, ये तो मुसीबत हो गई। मैं तो 1 महीने से चोरी नहीं कर पाया। महात्मा जी ने कहा तुम चोरी करो या ना करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी करना होश में करना, और चोर का चोरी करना छूट गया। अब देखो ये कहानी क्या समझा रही है, जो भी करना होश में करना। कथा सुनना है तो होश में सुनना। अब कई लोग तो पता ऐसे सुनते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कहां से चल रही है, क्या चल रही है, बैठे आराम से। अच्छा क्यों बैठे?